उन्होंने नामांकन दाखिल किया है राज्यसभा के लिए और इसके बाद तमाम बातें राजनीतिक बयान आए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस मसले पर चाहेंगे। देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम खास करके जो कल परसों और विशेष करके रात से जो आ रही है, तो निश्चित रूप से शुरू में लोगों को लगा कि भाई ये क्या अचानक हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। वो स्वयं इच्छा प्रकट किया है उन्होंने। और जैसा कि उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो चारों हाउस में जाना चाहते थे। एक हाउस उनका बंद हो रहा, मतलब नहीं हुआ था, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो मैं उनके डिसीजन को बहुत उसके लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। और मैं नीतीश जी के साथ लंबे अरसे से उनके साथ मंत्रिमंडल में भी रहा, दो दो बार दोनों टर्म में। और मुझे लग रहा है कि 74 आंदोलन में भी हम लोग जेपी आंदोलन के सिपाही रहे। तो मैं उनके हर चीज़ों को जानता हूँ। नीतीश जी ने जो बिहार के लिए किया, बिहार का विकास, और अब देश के स्तर पर भी कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कंधे को बुलंद करने के लिए वो, मुझे जो लग रहा है कि वो देश में आने वाले दिनों में कई चुनाव होंगे। बंगाल में, असम में है, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर चुनाव होंगे आने वाले 26-27 में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ऐसा होगा कि मैं अपने भाई का कंधा मजबूत करूं। और मुझे लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री के कंधे को मजबूत करने के लिए शायद एक पहलू ये भी होगा उनके डिसीजन में। और मुझे लग रहा है कि अब उनको केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का, अब वो एनडीए का क्या जिम्मेवारी उनको केंद्रीय नेतृत्व सौंपते हैं नए सिरा से, नए ढंग से। उनके पास समय भी है। तो एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि काफ़ी अनुभवी लोग हैं। सरकार सरकार में भी और संगठन चलाने वाले लोग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोनों एनडीए विचार करके और आदरणीय प्रधानमंत्री और बीजेपी केंद्रीय और जदयू के नेतृत्व विचार करके उनके साथ जो उनके कद हैं उस कद के अनुरूप ज़रूर उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का जिम्मेवारी जो मार्गदर्शन करने के, और उनका मार्गदर्शन बिहार को होता रहेगा, उन्होंने कहा भी है। और बिहार के हित में कैसा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा यह जो दृष्टिकोण है नीतीश जी का वहाँ जाना, और आपने देखा कि हमारे पार्टी ने तो नए चेहरे को लाने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो हमारे श्री नितिन नवीन जी हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को देख रही है कि हम नई पीढ़ी को भी कैसे जिम्मेवारी बनाएं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी सोच भी है। तो हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, जो हमारे कोर ग्रुप के सेंट्रल कमेटी के लोग हैं, और निश्चित रूप में इस चुनाव में भी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में और हमारे सभी केंद्रीय नेतृत्व और पूरे देश से लोग आए, और संगठन में हमारे अमित भाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही चुनाव को, जो हमने इतना प्रचंड बहुमत के बाद और यह जो स्थिति आई है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि नीतीश जी का यह डिसीजन अभी का उन्होंने जो सोचा होगा वो निश्चित रूप से भविष्य में फलदायी होगा, अच्छा होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन अब सब ऐसी हैं और कहा जा रहा है कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो बीजेपी से होंगे और रेस में कौन कौन होंगे ये सवाल और भी बड़ा है। मैं तो आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप भी रेस में होंगे। अरे हाँ, देखिए, देखो, एक एक कार्यकर्ता जब राजनीति में आता है ना, तो उनको बहुत बड़ी इच्छा होती है राजनीति में। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि अब बीजेपी की बात होगी, तो निश्चित रूप में हमारा सपना था कि बीजेपी की सरकार बने एक बार बिहार में। और बीजेपी ने बराबर जो भी सरकार दिया है, वो एनडीए की सरकार अभी चल रही थी बहुत ही, और एनडीए की सरकार आगे भी चलेगी। भले नेतृत्व में बीजेपी का नेतृत्व हो सकता है, होगा, ऐसा दोनों विचार कर रहे हैं। और जो हमने उनके ट्वीट को जो देखा है, तो उससे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि कोई जो अगली सरकार बनेगी, हम उसको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि हमारी सरकार एनडीए की बने लेकिन नेतृत्व हमारा हो, तो नीतीश जी एक बहुत, मैं आज भी कहता हूं कि नीतीश जी जो चाहें बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम उनके साथ रहे। तो इसलिए नीतीश जी को आगे भी इस बात को
वो स्वीकार कर रहे हैं कि अब मुझे आगे राज्यसभा जाना है, अब जो भी यहाँ की जिम्मेवारी जो भी बनेगी आपस में मिलकर उसको करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नरेंद्र भाई के कंधे को मजबूत करते हुए, और जो बीजेपी की बात आपने कहा, तो निश्चित रूप से बीजेपी में सरकार में मुखिया बीजेपी के होंगे, ऐसा सभी एनडीए का भी लगभग राय बन गया है। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। हाँ, आपने एक व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, तो देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मैं पूरी तरह से आज 74 का हूँ, और मेरी ये मान्यता है कि सक्रिय राजनीति में मैं बना रहूं, और जो भी पार्टी हमें काम देती रही है करते रहें, आगे भी जो देगी हम करेंगे। लेकिन मैं कोई इस रेस में नहीं रहता हूँ। मैं कभी जीवन में प्रतिस्पर्धा, एक ज़माना था उस समय उप मुख्यमंत्री के रेस में मुझे बताया गया था, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में पूरा कह ही दिया था कि हमारे उप मुख्यमंत्री ये होंगे, लेकिन मैं रेस में नहीं रहा। मैं अपने मित्र सुशील मोदी जी को, और मैंने उनके लिए प्रस्ताव दिया। तो देखो, पार्टी में जो केंद्रीय नेतृत्व विचार करते हैं तो हम सब लोग उसको मानते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है जी, मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो बिहार के नब्ज को मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, और जो बिहार के, और मैंने 65 से 66 से लेकर के छात्र आंदोलन, विद्यार्थी परिषद और बृहत्तर राजनीति के बाद जो राजनीतिक दल में मैं लगातार कहा जाए कि 7 बार चुनाव लड़ा, लोकसभा विधानसभा, और अब मुझे लग रहा है कि कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। ये प्रभु की बड़ी कृपा है। और मैंने उस लेवल पर संगठन को भी और सरकार में भी जो भी है संतोषप्रद काम मुझे संतुष्ट, और जनता से मैं बराबर आज भी मैं हूँ, लेकिन मैं राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी अपने संगठन को भी जो समय देना होता है वो देते हैं, और उसके अलावा साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सनातन पर मेरा काम बराबर चलता रहता है। और मैं जहाँ से बक्सर से आया तो भगवान श्री राम का, वो पराक्रमी राम का वहाँ एक बहुत बड़ा बने, यह जो मेरी मंशा है उसका भी काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत विचार है, अब पार्टी जो भी निर्णय लेगा वो उसका स्वागत है। तो मैं व्यक्तिगत सुझाव के तौर पर पार्टी का विचार जो उत्पन्न हो कि भाई कहीं ना कहीं आने वाला जो सरकार में मुख्यमंत्री हो वो अगर अच्छा होगा, प्रायोरिटी में अगर अनुसूचित जाति और अति पिछड़े का कोई बनता है तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और साथ ही यह भी हो सकता है कि अगर उसमें मिले, और फिर कोई ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी हो अच्छी छवि के लोग हों, और पार्टी बराबर ध्यान देती रही है छवि में, हर पार्टी ने बराबर इस पर ध्यान दिया है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति को हम लोगों ने, अटल जी, जेपी और सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी ही ऐसा काम कर सकती है, जो नौजवानों को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और हमारे ढेर सारे दर्जनों नौजवान, मेरे कहा जाए कि युवा, दर्जनों युवा ऐसे हैं जिनमें पार्टी और संगठन चलाने की क्षमता बिहार में है, और ऐसे बहुत सारे बिहार में, उनको भी उभारने की अब आवश्यकता हो गई है, उनको भी आगे लाने की आवश्यकता हो गई है, ऐसे युवाओं को। एक सवाल ये भी था, सवाल खड़े कर रहा है, आरजेडी ने सवाल खड़े किया, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो होना ही था, वो पहले से कह रहे थे, हाईजैक कर लिया गया है नीतीश कुमार को। और ये भी उन्होंने कहा कि जेडीयू को खत्म करने की पूरी साजिश है। उधर देखिए एक खबर और आई कि जेडीयू के कार्यालय में ही तोड़फोड़ हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वो बोल रहे हैं विपक्ष के लोग जी, इनको बोलने का कोई मुंह है क्या? इनके मुंह काले हैं। इन्होंने पहले तो अपने, जब जेल जा रहे थे तो अपनी धर्मपत्नी को बना दिया, फिर अपने बेटे को सिफारिश करने लगे, और भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबे हुए हैं। उसके बावजूद भी इनको, और वही हाल राजद का, वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस ने लोकसभा के वक्त में संविधान की कॉपी लेकर के चारों तरफ घूम रहे थे। ये ठीक है कि उसका थोड़ा बहुत जनता को गुमराह करने का ये काम किया था राहुल गांधी ने, उससे निश्चित रूप से हमारी सीटें बिहार और यूपी में कुछ घटी भी थी लोकसभा के चुनाव में। हाँ, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। ये लोग भ्रम पैदा करने का और झूठ बात कह करके जनता को बरगलाने का बराबर काम करते रहे। मुझे लग रहा है
इनको अपना चेहरा देखना चाहिए कि अपने जो हैजक किया है नीतीश जी को, तो इन्होंने अपने पिताजी को हैजक किया था क्या? पिताजी का पोस्टर से नाम हटवा दिया था, ये इनको पता नहीं? माँ पिताजी का पहला इलेक्शन में और दूसरे इलेक्शन में भी इनको जो माँ पिता को हटा दे, उससे बड़ा निर्घिन्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि ये राजनीति में इस प्रकार के गंदे डबल रोल नहीं होनी चाहिए। माँ माँ है, पिता पिता है, उनको हमारे लिए पूजनी है, क्यों उससे छिपाते हो? अरे भाई, भ्रष्टाचार किया है तो उस भ्रष्टाचार का खून तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बोलो साफ करके। और पिताजी तुम्हारे इतने बड़े, और आज ईडी के घोटाले से लेकर के सारे घोटाले में कह रहे सीबीआई के पास। अरे बिहार के साथ जो तत्कालीन सीबीआई के पदाधिकारी थे, आज ललित नारायण मिश्रा 50 साल हो गए, उनकी हत्या कराई गई और ये बात भी आ गई, 164 का बयान आ गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट फिर इस पर अभी 24 फरवरी को उन्होंने दिया है सीबीआई को कि नया ढंग से इसको आप जांच को आगे बढ़ाइए। और मुझे लग रहा है कि बिहार के हुनर को उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के बहुत बड़े आला कमान के षड्यंत्र से उनकी हत्या हुई। ये लोग बिहार के चाहते नहीं है कि कांग्रेस और राजद के लोग ये पूरी तरह से अपने परिवारवाद वंशवाद में पड़े हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ के जो असली मटेरियल है, उस समय ललित नारायण मिश्रा देश में एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रशासन और शासक और सरकार जो थी, उनके मुखिया ने उनको कत्ल कर डाला। ये कांग्रेस की राजनीति नहीं भैया। कांग्रेस अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये कांग्रेस और राजद ये दोनों का मिलकर किया है। अब ये क्या बोलेंगे, इनको कौन सा मुंह है? और बोलते हैं कि वहाँ तोड़फोड़ होना, ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। अरे भाई, सेंटिमेंट था कि भाई नीतीश जी जा रहे हैं तो स्वाभाविक है लोगों में अचानक हुआ कि ये क्या बात है होली के, तो कुछ लोगों ने आकर के आग्रह किया, कोई तोड़फोड़ नहीं किया है कहीं किसी, और नीतीश जी ने साफ कर दिया है सारी बात को। तो हमारे लगता है कि नीतीश जी एक सुलझे हुए, और बिहार का जो विकास हुआ है, हम लोगों ने जो 2005 में हम दोनों टर्म में सरकार में थे, जो विकास किया था, और इन लोगों ने आकर के गंदगी फैलाने का काम किया, करप्शन कराना। ये ठीक है कि बीच में थोड़ा बहुत जब गए तो आपने देखा कि इसको 2 मिनट में नीतीश जी को लात फेंक मार करके और इनको फेंक करके निकल गए। तो मुझे लगता है कि आज ये बात लालू प्रसाद जी को अगर तुमने चुरा के रखा है घर में, ये बताओ ना, आज क्यों लालू प्रसाद जी का नाम तक नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल और अपने कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया है। तो ये मोहर लगाने का, इनको कहते हैं ना कि लिखलोड़ा पर पत्थर, हाँ, और ये चलाएंगे हवाई जहाज। क्या चलाएंगे? इन्होंने, इनके परिवार में ही आग लगी हुई है, विध्वंस है। ये पूरी तरह से राजद और ये पांचों हमारे आज जो हुआ है नॉमिनेशन राज्यसभा का, हम पांचों पर जीत रहे हैं और पांचों राज्यसभा में जा रहे हैं। आगे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और भी उज्जवल होगा, और एनडीए का भविष्य निश्चित रूप में उज्जवल होगा। और जितने ये देख रहे हैं कांग्रेस और राजद का, ये वामपंथी और जो ऐसे जो बोल रहे हैं, इनको धूल चाटना पड़ेगा। इनको कहीं भी कोई शर्म आनी चाहिए और इस प्रकार का गलत दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए कि नीतीश जी को इन लोगों ने कैद कर लिया है। अरे नीतीश जी एक सुलझे हुए माइंड के लोग हैं, 74 आंदोलन के हमारे साथी है। हम लोगों ने जेल सेल आपातकाल को मैंने बिताया, हम जानते हैं। लेकिन तुम देखो ना कि तुम्हारे पिताजी जेल सेल में जाने के बाद काहे इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया। तुम लोगों ने उनको भ्रष्टाचारी, तुम्हारे परिवार ने उनको भ्रष्टाचारी बना दिया। आज 74 आंदोलन के बाद कोई छात्र आंदोलन नहीं होता है, क्या कारण है? तो ये सारी बातें तुम्हें समीक्षा करने की जरूरत है, इसलिए वो हमें सबक ना सिखाएं, हमें उसका मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और ये राजद का चोर चोर मोसेरा भाई का जो मुहावरा होता है, ये लोग चरितार्थ करते रहें, हमें उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और हमको पूरी तरह से एनडीए सशक्त है, एकजुट है, और एनडीए का जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सभी घटक को वो स्वागत योग्य कदम है। और आज राज्यसभा में जो नॉमिनेशन हुआ, इसके लिए मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।